तो ये संस्कृत के जो मेन थीम होते हैं, जो बैकग्राउंड होता है, उसमें ये आपकी विभक्तियां होती हैं, जिसमें कुल मिलाकर सप्तमी से लेकर संबोधन, तो अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 8 होंगे। और ये यहाँ पर एक रूप हमने देने की कोशिश की है, देश, कंट्री जिसको कहते हैं उसका। तो ये 8 के साथ में किस तरह से इसको करना है, इसके क्या रूल्स हैं, उसको एक्सप्लेन करने से मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा आपकी है संस्कृत। और इसका एक बड़ा जिक्र आता है, थोड़ा एक एनेक्डोट मैं आपको शेयर करूं कि एक गुरु जी के यहाँ कम से कम 10, 15, 20 विद्यार्थी ध्यान के लिए जाया करते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसमें सभी बच्चे तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, और वो जैसे ये रूप दिया है तो वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कर देते थे, और फिर फटाफट जो कुछ भी ग्रामर की चीजें होती थी वो दे देते थे। एक बच्चा था, वो बड़ा ही कमजोर था, पढ़ने में इतना कमजोर था कि वो जब ये चीजें देखता था, ये प्रथमा क्या है, ये द्वितीया क्या है, ये देश में ये क्यों लगा है, तो वो घबरा जाता था और रोज सोचता था गुरुजी से मैं पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो डर के मारे, संकोची स्वभाव के नाते गुरु के पास जा नहीं पाता था। एक दिन जब सारे बच्चे चले गए तो वो बच्चा गुरुजी के पास गया और उनसे कहा कि गुरुजी, सारे बच्चे इतनी जल्दी से कर लेते हैं, पर मैं कोशिश करता हूं पर मैं कर नहीं पाता हूं, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे कुछ बताओगे? उस गुरु ने क्या किया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम जरा अपना हाथ दिखाओ। ऐसे उन्होंने जैसे ही हाथ देखा, उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है। ये जो हम हाथ में अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं, सबकी आयु की रेखा है, विद्या की है, धन की है। उन्होंने बोला सब तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास विद्या की लकीर नहीं है। बच्चा छोटा था, उसे कुछ समझ में आता नहीं था। उन्होंने कहा गुरुजी, ये विद्या की रेखा कौन सी होती है? और एक दूसरा बच्चा वहां पर था, गुरुजी ने उसको बुलाया कि बेटा इधर आ, और उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला बेटा देखिए, ये इसकी विद्या रेखा है। अब उसकी विद्या रेखा को जब देखा तो इसने अपने हाथ में देखा तो वो रेखा तो इसके पास थी नहीं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो बच्चा अपने घर पे गया और उसकी माँ जिस चाकू से भाजी काट रही थी, भाजी काटने के पास उसने उस चाकू को रखा और बच्चे ने उसी चाकू से लेकर के वैसे ही एक लकीर अपने हाथ से ऐसे उस चाकू की नोक से ऐसे खींच दिया, और जैसे ही खींचा उसके हाथ लहूलुहान हो गए, खून से बहने लगे। माँ दौड़ी और फिर भी अगले दिन वो स्कूल में गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो, भगवान ने मेरे हाथ में वो विद्या की रेखा तो नहीं बनाई है, लेकिन मैंने इस रेखा को अपने हाथ से खुद बना दिया। गुरुजी ने उसको देखा और बोला बेटा तुम एक दिन इतने बड़े संस्कृत के आचार्य बनोगे कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे नाम से ये सारी की सारी चीजें होंगी। उस व्यक्ति का नाम है, शायद आपको, जिसको संस्कृत के जनक कहे जाते हैं, उस व्यक्ति का नाम है जिसको महर्षि और पाणिनि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि दुनिया का जो भी ये संस्कृत का ग्रामर है उसके ये जनक है, उसके पिता हैं। और जितना भी संस्कृत है ये सारा जो आप देख रहे हैं वो महर्षि पाणिनि की देन है। ये बताता है कि हम किस तरह से अगर जिद पे उतरे, अपनी कोशिश पे उतरे, तो हम किस तरह से नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। ये महर्षि पाणिनि नाम का बच्चा इतना कमजोर होने के बाद भी वो पूरे विश्व में आज जितने भी ग्रामर ये सब देख रहे हो महर्षि पाणिनि की देन है। तो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हो। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया कि खासतौर पे मुंबई में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होने की वजह से ये संस्कृत भाषा थोड़ी सी खो गई है और इसका महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। लोग ऐसा मानते हैं कि शायद संस्कृत पूजा पाठ की भाषा है, लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी वेदाज हैं, जितने भी पुराने रामायण हैं, वो सारे जितने भी आपके पुराण हैं, जितने भी आपके उपनिषद हैं, वो सब में इसी प्यारी भाषा संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। तो हर भारतीय को यह संस्कृत भाषा का अध्ययन होना चाहिए और उनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह के माहौल नहीं है स्कूलों में, घरों में, कि हम इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसा है। जबकि एक बार अगर आपको इसके टच में आ पाओगे तो संस्कृत भाषा बड़ी ही मधुर, बड़ी ही प्यारी भाषा है। तो इस महर्षि पाणिनि को नमन करते हुए, इस महर्षि पाणिनि को जिन्होंने संस्कृत को जन्म दिया, जो कि इतने कमजोर विद्यार्थी थे,
उनको नमन करते हुए इस टॉपिक को मैं इनको समर्पित करते हुए आज का जो ये टॉपिक है विभक्ति, ये जो रूप है ये शब्द का देश का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने चलेंगे।